चैंपियंस लीग फाइनल। वैसे तो यार हम लोगों का कुछ लेना देना इस चैंपियंस लीग फाइनल से है नहीं। अब इससे पहले कि आप सोचो कि यार रियल मैड्रिड बाहर हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। रियल मैड्रिड बाहर नहीं हुई है। रियल मैड्रिड ने बहुत ही फैंटास्टिक टेरिफिक परफॉर्मेंस दी थी अगेंस्ट आर्सेनल, उससे पहले सिटी। तो यूएफए ने रियल मैड्रिड को रिक्वेस्ट करा कि प्लीज आप भाई ऑप्ट आउट कर लो, अगर आप ऐसे खेलते रहोगे तो किसी दूसरी टीम को मौका ही नहीं मिलेगा, राइट। इफ यू डू रिमेंबर सैमसंग गैलेक्सी का एक ऐड आता था पहले जिसमें रोनाल्डो मेसी, एक अर्थ की टीम जो एलियन से लड़ती है, तो रियल मैड्रिड वाज कंसिडर्ड लाइक दैट, ठीक है। तो ये प्लीज आप ये जो मीडिया की पीआर है इसमें नहीं बनेगा कि रियल मैड्रिड बाहर हो गई, ये हो गया वो हो गया। रियल मैड्रिड ने वॉलंटरली ऑप्ट आउट कर लिया है टूर्नामेंट से, तो इसलिए रियल मैड्रिड वहां पे नहीं है। इसलिए इंटर मिलान वर्सेस पीएसजी का फाइनल वहां पे होने वाला है, ठीक है। तो खैर मजाक से हटके अब मुद्दे पे आते हैं। आई थॉट कि देर इज़ अ वेरी गुड चंक ऑफ ऑडियंस जिनको ऐसा लगता है कि इंटर मिलान जीतेगी, जिनको ऐसा लगता है कि पीएसजी जीतेगी। एंड टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज इट्स मतलब फुटबॉल के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि डिफरेंट टीम्स आके यहाँ पे चैंपियंस लीग फाइनल में compete कर रही हैं। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा मोमेंट, एक चेरिश हमें करना चाहिए फुटबॉल के मोमेंट को। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कह रहे हैं इंटर मिलान जीतेगी, मेरे कुछ ऑफिस के कलीग्स हैं वो कह रहे हैं कि पीएसजी जीतेगी। सो आई थॉट कि एक छोटी सी रैशनल वीडियो बनाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पॉइंट्स को ऐसे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बहुत एक्सटेंड नहीं करेंगे। कुछ रेलेवेंट पॉइंट्स में बात करते हैं कि मुझे क्यों लगता है कि इंटर मिलान को जीतना चाहिए, कुछ उनके प्रोज, कुछ पीएसजी के प्रोज, एंड फाइनली मैं आपको बताऊंगा कि मेरे अकॉर्डिंग कौन सी टीम यहाँ पे जीत सकती है, ठीक है। तो एक छोटा सा प्रेडिक्शन कर लेते हैं चैंपियंस लीग फाइनल। लेट्स सी हु विल बी द विनर ऑफ चैंपियंस लीग फाइनल 2025। इससे पहले कि आगे बढ़े, एज यूजुअल प्लीज फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम। यार आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो ही नहीं करते हो, इतनी बार बोल दिया है, मतलब डिसअपॉइंटेड यार अगेन। एंड ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, कलीग्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल द फुटबॉल जॉकी, ठीक है। सो सबसे पहले बात करते हैं कि वाई इंटर मिलान कैन लिफ्ट द ट्रॉफी, मुझे ऐसा क्यों लगता है। तो इसमें पहला पॉइंट है डिफेंसिव, मतलब इलीट डिफेंसिव स्ट्रक्चर। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मुझसे डिसएग्री करेगा कि जो इंटर मिलान का डिफेंसिव स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सॉलिड है। आप ये मानो कि जो चैंपियंस लीग के शुरुआत के 9 मैचेस थे उनमें से 8 मैचेस में क्लीन शीट रखी इंटर मिलान ने, एंड स्टिल उनका जो गोल कंसीड है वो 0.75 पर गेम्स है, विच इज स्टिल लो देन पीएसजी जिन्होंने बारसा वाले मैच में 7 गोल का जो उनका वो डिबैकल हुआ था, उसके बावजूद इंटर मिलान ने अभी, मतलब 7 गोल का जो पूरा मैच हुआ था उसके बावजूद इंटर मिलान ने कम गोल कंसीड करे उनसे। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं कि आपको ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, जो क्योंकि जो पीएसजी का जो फ्रंट थ्री है, या फिर आप जो कह सकते हो कि जो उनके विंगर्स हैं, क्वात्स्केलिया खेलते हैं, डिजायर डुओ, उस्मान डेम्बेले खेलते हैं, डुओ भी खेलते हैं, तो वो लोग यहाँ पे उनको संभल के रहना पड़ेगा बिकॉज देयर इज अ ट्रियो, बस्तोनी, एसरबी, पवार्ड, जो इनका ट्रियो है पीछे इंटर मिलान का, दैट कुड बी अ प्रॉब्लम फॉर पीएसजी। और पीएसजी के लिए उसको बाईपास करना वुड बी थोड़ा सा डिफिकल्ट। दैट वाई आई एम सेइंग कि जो इनके, मतलब ये 3 इनके डिफेंडर्स हो गए, उसके बाद इनके जो डीप विंग बैक्स आते हैं, ठीक है। आपको पता है कि इनके विंग बैक्स डिमार्को वगैरह कितना फैंटास्टिक खेलते हैं यार, वो बिल्कुल अप एंड डाउन यहाँ पे करते हैं। दैट कुड बी अ प्रॉब्लम फॉर पीएसजी। दैट्स वाई इट्स अ पॉइंट वी हैव टू गिव टू इंटर मिलान की जो उनका डिफेंसिव, भाई इंजागी का डिफेंसिव स्ट्रक्चर तो आपको मानना पड़ेगा भाई। वो तो मतलब हर टीम, वो चाहे वो जब वो लाजियो में रहे हो, पहले कभी भी रहे हो, डिफेंसिव स्ट्रक्चर वो हमेशा सॉलिड रखते हैं, और इंटर मिलान के लिए एक प्लस पॉइंट यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, मिडफील्ड कंट्रोल। भाई मिडफील्ड कंट्रोल की तो मुझे लगता है कि शायद इवन दो आप बोलोगे कि होए नेवेस, विटीनिया, फेबियान रुइज जैसे प्लेयर इवन दो पीएसजी के पास हैं, बट आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि चलोग्नलू जो है वो टूर्नामेंट में लीड कर रहे हैं फॉर प्रोग्रेसिव पासेस कंप्लीटेड। उनसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव पासेस अभी किसी ने नहीं करे। तो फाइनल थर्ड में जो पासेस एक तरीके से टीम को आगे लेके जा रहे हैं या फिर जो चांस क्रिएट कर सकते हैं, वो चलोग्नलू से ज़्यादा किसी ने नहीं करे। अब सिर्फ पासेस करके नंबर बढ़ाना इज नॉट अ मीनिंगफुल पासेस, फाइनल पासेस, प्रोग्रेसिव पासेस, इसमें चलोग्नलू बहुत आगे चल रहे हैं भाई। उसके अलावा बरेला एंड मखितरियान ये एवरेज 6 बॉल रिकवरीज जो है ईच पर 90 है वो कर रहे हैं। तो आप खुद सोचो, इवन दो पीएसजी हैव विटीनिया, फेबियान रुइज, होए नेवेस जैसे प्लेयर, वहां पे बरेला और मखितरियान की 6 बॉल रिकवरी, मतलब 6 रिकवरीज पर 90 मिनट्स मैटर करता है भाई। और इस टाइप के मैचेस में जहां पे बहुत ज्यादा डिफेंसिव स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि इस टाइप के मैचेस में आपका मिडफील्ड कंट्रोल आपके लिए बहुत मैटर करता है, क्योंकि वही आपका एक तरीके से डिफेंस को शील्ड भी करेंगे, वही आपके लिए ऑफेंसिव स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। तो यहाँ पे मखितारियन, बरेला एंड उसके अलावा चलोग्नलू जैसे प्लेयर जो है वो इंटर मिलान के लिए भाई फ्लाइंग कलर्स से खेल रहे हैं अभी, एंड मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि इंटर मिलान को इसका बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट विच इज ट्रांजिशन पावर। अब ट्रांजिशन पावर का मतलब लोटारो 7 गोल्स 5 असिस्ट, थुर्राम, लोटारो
एंड थुर्राम, इन दोनों ने मिलके 0.63 XG जो है, गोल्स एंड असिस्ट जो है वो कंट्रीब्यूट करें पर 90। तो आप ये मानो कि मतलब ये दोनों ही लीथल हैं, जो कि एक तरीके से आप मानो कि PSG का जो लेफ्ट फुल बैक वाला एरिया है, उस दोनों को ये दोनों आराम से टारगेट करने की कोशिश करेंगे। एंड वहां पे ये लोग, अब आप खुद ही देखो कि जो 7 गोल एंड 5 असिस्ट तो अकेले लोटारो नहीं कर दिए हैं, तो ये वाली चीज़ को वो कितने हद तक यहाँ पे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। एंड मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है भाई, लोटारो मार्टिनेज सो अंडररेटेड प्लेयर भाई। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हम सबके बैलन डॉर की बात यहाँ पे करते हैं, हम विनीसियस की बात करते हैं, हम रॉड्री को तो मिल ही चुका है, चलो उसके अलावा हम यमाल की बात कर रहे हैं, रफीनिया की। वाई नोबडी टॉक्स अबाउट लोटारो मार्टिनेज भाई, सो अंडररेटेड, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कुछ नहीं। इवन अर्जेंटीना के लिए भी बहुत बढ़िया खेलता है, अपनी टीम के लिए भी बहुत अच्छा खेलता है, बट पता नहीं क्यों, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उस बेचारे की कभी बैलन डॉर की कोई बात उठती नहीं है, शायद लो PR। बट बीइंग अ फुटबॉल फैन वी शुड एडमिट दैट ही इज अ फैंटास्टिक टैलेंट भाई। मेरे को तो अगर वो रियल मैड्रिड में आने को मिले भाई, मैं तो 100% लोटारो मार्टिनेज को कहीं ना कहीं लेना चाहूंगा। तो मैं ये वाली चीज क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये दोनों एक परफेक्ट काउंटर अटैकिंग थ्रेड बनते हैं। अगर आप बार्सिलोना के अगेंस्ट भी देखोगे तो शुरुआत के 2 मिनट में गोल मार दिया था भाई, पीछे से बॉल छीन के, जो क्या कहते हैं, आई थिंक थुर्राम ने मारा था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये दोनों जो हैं, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इनका जो XG का स्ट्रक्चर है, ये एक परफेक्ट काउंटर टूल हो सकते हैं जो PSG की बैक लाइन है, अगर मतलब आप उसको पुश करते हो। और वैसे भी इंटर मिलान जो है पोजीशन अपने पास ज़्यादा रखती है, तो अगर चिंता भी है तो मतलब काउंटर अटैक मारने का यहाँ पे एक फ़ायदा यहाँ पे हो सकता है। तो जो ट्रांजिशन पावर है वो इनके अटैक में साफ आपको दिखती है, क्योंकि इनका XG नंबर इतना बढ़िया है कि ये काइंड ऑफ अ लेफ्ट फ्लैंक जो PSG का है उसको बहुत ज़्यादा, मतलब ये लेफ्ट फ्लैंक को यूजुअली टारगेट करते हैं। इसलिए मैंने लेफ्ट फ्लैंक के अगेंस्ट आपको ये स्टार्ट बताया कि लेफ्ट फ्लैंक के अगेंस्ट काफ़ी अच्छा जो इंटर मिलान यहाँ पे कर सकती है। उसके बाद आता है फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, विच इज सेट पीस थ्रेट। भाई इंटर मिलान ने अब तक 0.34 सेट पीस गोल्स मारे हैं पर गेम, ठीक है। तो ये किसी भी नॉकआउट जो साइड की जो टीम थी, कोई भी आप लगा लो, उसमें सबसे बेस्ट है, इवन आर्सेनल से भी बेटर है, ठीक है। तो 0.34 सेट पीसीस से गोल्स अगर पर गेम कोई टीम मार रही है, तो आप सोचो कि उनका डिफेंसिव स्ट्रक्चर सॉलिड है, उनका काउंटर अटैकिंग थ्रेट बहुत बढ़िया है, उनकी ट्रांजिशन पावर बहुत अच्छी है, उनके मिडफील्डर्स बॉल रिकवरी भी कर रहे हैं, प्लस आपके जो डिफेंडर्स हैं बस्तोनी, एसआरबी का आपको ध्यान होगा एक्स्ट्रा टाइम में किस तरीके से गोल मारा भाई, स्ट्राइकर की तरह गोल मार दिया बार्सिलोना के अगेंस्ट। तो उसके अगेंस्ट आपको एक और एड ऑन मिल रहा है कि वो लोग सेट पीस पे भी बहुत अच्छे गोल यहां पे मार रहे हैं। मतलब आप ये मानो कि बस्तोनी एंड जो एसआरबी है वो टॉप 15 में आते हैं हेडेड अटेम्प्ट्स में। एक ही टीम के जो 2 मेन डिफेंडर हैं वो टॉप 15 जो हेडिंग अटेम्प्ट्स हैं उसमें टॉप 15 में आते हैं। तो आप खुद ही देखो कि अटैकर्स उनके डिफेंडर्स भी कितना जोर लगा रहे हैं गोल मारने के लिए। तो यू नेवर नो, जो कॉर्नर से भी थ्रेट रहेगा, सेट पीसी से भी यहां पे थ्रेट रहेगा। एंड अगर PSG की बात करें कि वाई दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, PSG ने लास्ट जो 15 UCL गोल खाए हैं उसमें से 4 जो हैं उन्होंने डेड बॉल्स पे खाए हैं, यानी कि सेट पीसीस पे खाए हैं। दैट कुड बी कॉर्नर, दैट कुड बी फ्री किक्स, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए कि एक टीम जो सेट पीसीस पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, एक टीम जो सेट पीसीस पे गोल खा रही है। तो ये एक डेडली पॉइंट हो सकता है यहाँ पे इंटर मिलान के लिए, विच कुड बी एन एडवांटेज फॉर इंटर मिलान एंड इंजागी। एंड PSG को मैं डाउट नहीं कर रहा हूँ PSG के डिफेंस को। आई एम नॉट सेइंग कि ये खाते हैं तो मतलब ये मारते हैं तो वो खा ही लेंगे। आई ट्रस्ट लुइस एनरिके भाई, टू बी ऑनेस्ट। ऐसा नहीं है कि लुइस एनरिके को मैं ट्रस्ट नहीं कर रहा हूँ। तो ये वाली जो चीज़ है ये मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे प्ले कर सकती है, क्योंकि दोनों ही कोचेज यार अपनी जो स्ट्रेंथ है उस पर तो काम करेंगे ही ना। अगर उनकी स्ट्रेंथ है सेट पीस से गोल मारने की, तो डेफिनेटली दे विल वर्क ऑन सेट पीसेस। अगर इनकी स्ट्रेंथ है डिफेंड करने की, हाइपोथेटिकली, क्योंकि टेक्निकली अगर आप देखो तो PSG की जो स्ट्रेंथ है वो तो गोल ही है, मतलब गोल मारना, क्योंकि उनका डिफेंस को इतना तगड़ा नहीं है। बट जो इंटर मिलान है उनका एक बैलेंस स्क्वाड है, उनके अटैकर्स भी गोल मार रहे हैं, उनके मिडफील्डर्स बॉल रिकवर कर रहे हैं, पासेस कर रहे हैं, उनके डिफेंडर्स डिफेंडिंग भी कर रहे हैं, एंड उसके बाद वो सेट पीसेस थ्रेट भी दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है कि एक टीम काफ़ी स्टेबल टीम है, एंड विच इज़ इंटर मिलान यहाँ पे मुझे काफ़ी स्टेबल जो है वो दिख रही है, ठीक है। उसके बाद एक जो छोटा सा पॉइंट है, ज़्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, विच इज़ इंजागीज फाइनल पेडिग्री। भाई जो इंजागी जो इनका कोच है इंटर मिलान का, इसने 7 जो डोमेस्टिक फाइनल्स हैं वो 7 में से 6 डोमेस्टिक फाइनल्स जीते हैं लास्ट जितने भी 7 हुए हैं इंटर मिलान और लाजियो के साथ। तो ये आपको दिखाता है कि उसकी जो पेडिग्री है फाइनल के लिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मतलब उसको पता है कि फाइनल में मुझे कैसे खेलना होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें ना वैसे कोई फ़र्क नहीं डालती, बट ये आपके माइंड सेट की, आपकी साइकोलॉजी पे फ़र्क डालती है। मतलब आप एक ऐसे आदमी से कंपीट कर रहे हो, अगर मैं शायद लुइस एनरिके होता तो मैं सोच रहा होता कि यार ये बंदे ने पिछले 7 में से 6 मैचेस जीते हैं, मुझे कुछ तो अलग करना पड़ेगा भाई यहाँ पे। तो ये कहीं ना कहीं प्रेशर तो आके डालता है। मतलब आप वहां पे बोल सकते हो कि लुइस एनरिके वैसे तो यार बहुत बढ़िया कोच है, बट लुइस एनरिके अपना पहला UCL फाइनल देख रहे हैं 2015 के बाद।
तो कम से कम 10 साल के बाद वो फाइनल में आ रहे हैं। एक बंदा है जो 7 में से 6 मैचेस जीत रहा है फाइनल में, एक बंदा है जो एक बड़ी स्टेज पे 8-9 साल के बाद आ रहा है। मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा कि लुइस एनरिके इज वन ऑफ माय फेवरेट कोचेस भाई, टू बी ऑनेस्ट। बहुत ही फैंटास्टिक उन्होंने जो पीएसजी को ट्रांसफॉर्म करा है इस सीजन, उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो वैसे बना चुका हूं, बट एक और वीडियो बना चुके हैं, उसमें मैंने वैसे इनकी बात नहीं करी थी, क्या कहते हैं, लुइस एनरिके की। वो मैंने इनकी स्पोर्टिंग डायरेक्टर की बात करी थी वहां पे, लुइस कैंपस की। बट लुइस एनरिके के ऊपर डेफिनेटली एक अलग से वीडियो बन सकती है। आई ट्राई टू मेक दैट वीडियो। पर आपको यहां पे मानना पड़ेगा कि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर जरूर यहां पे लुइस एनरिके के ऊपर होगा। मैं यहां पे एक पॉइंट इंटर मिलान को देना चाहूंगा ड्यू टू इंजागीज जो लास्ट परफॉर्मेंसेज हैं फाइनल वाली, ठीक है। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट थे जिनकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये सोचना चाहिए कि क्यों इंटर मिलान यहां पे जीत सकती है। इंटर मिलान की बात कर ली, अब करते हैं पीएसजी की बात। पीएसजी के भी कुछ पॉइंटर्स हैं जो हमें रिस्पेक्ट करने चाहिए या फिर एटलीस्ट इंटर मिलान को रिस्पेक्ट करने चाहिए। उसमें पहला पॉइंट है एक्सप्लोसिव फ्रंट थ्री। भाई उस्मान डेम्बले एंड क्वार्ट्ज़केलिया, इन दोनों ने मतलब उस्मान डेम्बले 8 गोल 4 असिस्ट एंड क्वार्ट्ज़केलिया की जो ड्रिबल सक्सेस है वो 5.8 है पर 90। भाई ये बहुत बड़ा नंबर होता है, आपको लग रहा होगा ये बेसिक तो एक बहुत छोटा सा नंबर है, पर 90 में 5.8। भाई कम से कम 6 ड्रिबल निकाल रहा है वो। उन 6 में से अगर उसने 3 ड्रिबल भी निकाल दिए और 3 असिस्ट भी दे दिए, आपका मैच खत्म हो गया वहां पे, ठीक है। तो आई एम जस्ट सेइंग, ट्राइंग टू मेक अ सेंस कि ये जो ड्रिबल सक्सेस के नंबर होते हैं काफी इंपॉर्टेंट है। प्लस उस्मान डेम्बले तो भाई अपनी वर्ल्ड क्लास फॉर्म में इस टाइम पे है, मतलब व्हाट अ फैंटास्टिक प्लेयर टू बी ऑनेस्ट। कभी मुझे लगा नहीं था, मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूंगा, मुझे लगा नहीं था इतनी इंजरीज के बाद वो कभी बैक कर पाएगा। बट भाई जिस तरीके से इस बंदे ने भाई राइज करा है, मतलब 2-3 प्लेयर हैं जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करने लग गया हूं भाई। उसमें सबसे बड़ा नाम है मेसन ग्रीनवुड। जो भी कंट्रोवर्सी हुई मैं उसमें नहीं जाना चाहता, बट भाई मेसन ग्रीनवुड ने किस तरीके से कम बैक करा है, आप देखो किस तरीके से गोल असिस्ट मासिए में सब कुछ कर रहा है। एंटनी यूनाइटेड से आया, यूनाइटेड का फ्लॉप माना जाता था, हम सारे मीम बनाते थे, सब कुछ करते थे। भाई रियल मेटिस में आके यूएफए कॉन्फ्रेंस लीग फाइनल खेल रहा है, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया दी, गोल्स मार रहा है, असिस्ट मार रहा है, हर चीज कर रहा है। तो ये इस टाइप के जो प्लेयर्स अपना कमबैक करते हैं ना, मुझे हमेशा भाई उनसे बहुत ही इंस्पिरेशन मिलती है। मुझे लगता है कि दीज आर दी रियल एम्बेसडर्स ऑफ फुटबॉल। ये दिखाते हैं कि वाई वी लव दिस गेम। उस्मान डेम्बले भी उसमें एक दूसरा नाम भाई हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो इंजरीज झेली, जो इतना बवाल झेला बार्सिलोना से, सब कुछ हुआ, फाइनली जब ये वापस आए इन्होंने भाई दिखाया कि भाई मेरे को दोनों चीज़ यहाँ पे करनी आती है। अब ये चीज़ इंटर मिलान के लिए प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि इंटर मिलान का जो वाइड सेटअप है, 3 मैन सेटअप है, एंड उसके बाद जो उनके एक तरीके से जो फुल बैक्स हैं, ये इनको टारगेट अगर उस्मान डेम्बले और क्वार्ट्ज़केलिया यहाँ पे कर सकते हैं, तो उनको थोड़ा सा, आपके जो इंटर मिलान का डिफेंस उनको थोड़ा सोचना पड़ेगा, उनके जो सेंटर बैक है उनको थोड़ा सा स्टेप आउट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। एंड मतलब अब यहाँ पे जो है कि इनके जो मिडफील्डर्स हैं चलोगनलू और बरेला वगैरह, उनका रोल काफ़ी बढ़ जाता है टू शील्ड देयर डिफेंस कहीं ना कहीं, ठीक है। उसके बाद आता है बॉल सिक्योर मिडफील्ड। ऑब्वियसली इनकी मिडफील्ड भी बहुत अच्छी है, 88.9% की पास एक्यूरेसी है एंड 59.6% ये पोजीशन रखते हैं, विच इज टूर्नामेंट बेस्ट। मतलब काफ़ी अच्छा 60% के आसपास पोजीशन रखते हैं। जो मैं ऊपर क्या कहते हैं काउंटर अटैक वाली बात बोल रहा था लोटारो मार्टिनेज वगैरह के लिए, तो वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीएसजी 60% के पोजीशन अगर रखती है तो उनसे बॉल छीन के काउंटर अटैक मारना पॉसिबल है। तो एक ऑब्वियसली पोजीशन रखना बहुत बड़ी चीज़ होती है भाई इस तरीके के मैचेस में करना, क्योंकि आप दूसरी टीम को फ्रस्ट्रेट कर सकते हो। जब उनको बॉल नहीं दोगे तो आप उनको कंपेल कर रहे हो कि आओ छीनो। दे कुड बी पॉसिबिलिटी की येलो कार्ड मिलेगा, दे कुड बी पॉसिबिलिटी की रेड कार्ड भी मिल जाए, दे कुड बी पॉसिबिलिटी की वो गलती करें, अपनी पोजिशनिंग इधर उधर करें, जिससे उनको चांस मिल सकते हैं। तो इतनी अच्छी पासिंग रेट रखना, 60% का पोजीशन रखना, टिपिकल लुइस एनरिके भाई जो स्टाइल है खिलवाने का, एंड फैंटास्टिक परफॉर्मेंस बाय पीएसजी बाय कीपिंग ऑल दिस। तो यहाँ पे इंटर मिलान के लिए प्रॉब्लम इसलिए हो सकती है क्योंकि उनको फिर ये जो मैंने बोला कि उनको बॉल जाके छीनना पड़ेगा, और जो उनका टीम का स्ट्रक्चर है वो 3 डिफेंडर वाला, दैट कुड बी अ प्रॉब्लम। उसमें थोड़ा बहुत चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं, और अगर गलती से वो क्लिक कर गया तो यहाँ पे पीएसजी कुछ स्कोर, एंड वो बिल्कुल भाई उनके पास पेसी विंगर्स हैं, क्वार्ट्ज़केलिया, डेम्बले, स्ट्राइकर में अगर बारकोला खेल रहे होंगे या फिर और डिजायर डुओ भी हो सकते हैं मिडफील्ड में, उनके पास गोंसालो रामोस जैसे प्लेयर हैं। तो इंटर शुड बी अफ्रेड टू बी ऑनेस्ट, नो डाउट अबाउट दैट। उसके बाद तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है विच इज डोनारुमा। भाई ये बात हमें माननी पड़ेगी, 6 क्लीन शीट्स, 81% का सेव रेट है इस यूसीएल में डोनारुमा का। मतलब बार्सिलोना के अगेंस्ट भी गोल पड़े इवन दो, बट फैंटास्टिक परफॉर्मेंस डोनारुमा ने, काफी अच्छे सेव्स करे, एंड वो शुरुआत से सेव्स करते आ रहे हैं। मतलब इवन आप उनका लीग 1 में देख लो या अभी देख लो, मतलब रिडेम्पशन की स्टोरीज में शायद हमें डोनारुमा की भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि बीच में इनकी फॉर्म भी बहुत खराब थी। बट रिसेंटली इन्होंने जो परफॉर्मेंस दिखाई है, 6 क्लीन शीट्स, 81% का सेव रेट, भाई फंटास्टिक कीपर जो है यहाँ पे पीएसजी को कहीं ना कहीं मिला है। और इंटर की जो हाई शॉट वॉल्यूम है, मतलब वो 13.4 अटेम्प्ट पर गेम है उनके लिए,
तो ये वहाँ पे जो है आपके लिए बहुत काम की चीज़ हो सकते हैं। तो इंटर मिलान को मुश्किल हो सकता है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है डोनारूमा को पास करना। तो मे बी शायद फिर उनके पास दूसरी स्ट्रैटेजी वही बचती है जो मैंने बोला सेट पीस वाली, कि कॉर्नर्स तो एटलीस्ट आएंगे ही सेव करेगा। तो एक एसेट है यहाँ पे पीएसजी के लिए, एक सॉलिड, मतलब डिफेंडर्स के आगे उनके पास एक ऑलरेडी इंपॉर्टेंट गोलकीपर यहाँ पे बचता है। तो इंटर मिलान को कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि शायद जो कोर्टवा के साथ हमने परफॉर्मेंस देखी थी लिवरपूल के अगेंस्ट, जहाँ बिल्कुल भाई चोक कर दिया था लिवरपूल को, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट कर दिया था लिवरपूल को, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि यू आर इन फॉर अनदर मास्टर क्लास फ्रॉम द गोलकीपर है। ठीक है, उसके बाद फॉर्म, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पीएसजी की 9 wins in their last 10 across all competition and averaging 3 goals। भाई लास्ट 10 मैचों में वो 9 मैच कम से कम जीते हैं और हर मैच में वो कम से कम 3 गोल स्कोर कर रहे हैं। इस टाइम पे जो सबसे फ्री टीम खेल रही है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो डिफेंस बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो ठीक है, वो कुड भी प्रॉब्लम हो सकती है, बट अगर वो 3 गोल खा रहे हैं तो वो 4 मारने का भी दम रखते हैं। तो इस टाइम पे जो पूरे यूरोप में सबसे फ्री फ्लोइंग टीम है दैट इज पीएसजी भाई। टू बी ऑनेस्ट, जब एम्बापे छोड़ के आया था ना, से कुछ साल पहले की जो पीएसजी थी, मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो कभी चैंपियंस लीग फाइनल में पहुंचेंगी और वो इतना ब्यूटीफुल फुटबॉल खेलेंगे। इवन दो आई एम अगेंस्ट दिस अरब वाला पार्ट की यार वो लोग शायद फुटबॉल को पैसे डाल के बेकार कर रहे हैं, जो फैक्टर है, वो जो मज़ा है वो ख़त्म कर दे रहे हैं। बट यार आपको जहाँ पे बनता है वहाँ पे उनको एक जो उनकी तारीफ बनती है वो आपको देनी पड़ेगी। पीएसजी ने लुइस कैंपस को हायर करा, उन्होंने लुइस एनरिके को हायर करा, और शायद अब उन्होंने वो अपना जो अरब पैसे वाला फैक्टर था वो थोड़ा पीछे रख के नए प्लेयर्स को मौका दिया, डिजायर डुओ को मौका दिया, विलियम पाचो उनके पास है, उसके बाद नूनो मेंडेस उनके पास है, मतलब आई थिंक वो क्या कहते हैं, उसके अलावा उनके पास विटीनिया, होए नेवेस, इतने सारी स्क्वाड है। मतलब इंस्टेड की स्प्लैशिंग मनी ऑन सुपरस्टार्स, उन्होंने नए नए प्लेयर्स को मौका दिया एंड फाइनली वो चीज़ उनके लिए भाई फ्रूट्स यहाँ पे दे रही है। तो आपको ये फॉर्म वाला फैक्टर ज़रूर यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो इंटर जो है यूरोप में हारी नहीं है, बट जो उनकी लीग की फॉर्म है वो आखिरी में आके काफ़ी डिप हो गई। आपको पता है किस तरीके से उन्होंने आखिरी के मैचेस हारे हैं, एंड इसी की वजह से नेपली जो है, नेपल्स जो है भाई फाइनली इटालियन लीग जो है यहाँ पे जीत गई। तो जो मैं साइकोलॉजिकल प्रेशर लुइस एनरिके के ऊपर बोल रहा था, वो यहाँ पे थोड़ा सा इंजागी के ऊपर भी होगा कि भाई मेरे लास्ट मैचों की जो फॉर्म है वो काफ़ी बेकार चल रही है और मैं अब ये चैंपियंस लीग फाइनल सीधा यहाँ पे खेलने आ रहा हूँ, तो दिस कुड बी अ प्रॉब्लम। एंड ये जो साइकोलॉजिकल वॉर का एक पॉइंट जो है वो यहाँ पे पीएसजी के लिए भी जाता है। और उसके बाद जो एक पॉइंट है जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो सकता है, दैट इज बेंच इम्पैक्ट। भाई पीएसजी के पास जो बेंच पावर है बहुत अच्छी, जैसे कि मैंने बताया गोंसालो रामोस है, बारकोला है, डिजायर डुओ है, ठीक है। उसके बाद उनके पास आई थिंक ली कांग करके जो प्लेयर हैं वो भी हैं। उनकी ऑलरेडी इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग 11 है, उसके बाद उनका इतना अच्छा बेंच है, आप अज्यूम कर सकते हो कि वो लोग आके सेकेंड हाफ में अगर 0-0 भी रहता है तो कुड बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि इंटर मिलान के पास उतना एक्सप्लोसिव बेंच नहीं है जितना कि पीएसजी के पास है। मतलब उनके पास फ्रेटेसी जैसे प्लेयर हैं जिन्होंने ऑब्वियसली गोल मारा था पहले, बट मुझे स्टिल लगता है कि जो पीएसजी का बेंच है वो ज़्यादा बेटर। मतलब मुझे पीएसजी थोड़ी थोड़ी ना रियल मैड्रिड की याद दिलाती है, जब हमारे पास मोराटा, हामिस रोड्रिगेज, असेंसियो, इसको ऐसे जैसे प्लेयर बेंच पे हुआ करते थे, और मिडफील्ड में ऑलरेडी टोनी क्रूज, मॉडरिच, कैसेमीरो, बेल, बेंजेमा, रोनाल्डो ऑलरेडी खेल रहे हैं, एंड यू हैव अ वेरी एक्सप्लोसिव बेंच है। और बेंच पावर मैटर करती है यार इतने बड़े बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस में। और इंटर मिलान की एक प्रॉब्लम और है कि इनकी मोस्टली जो प्लेयर्स हैं वो 30+ हैं यार, 30 के आसपास हैं। तो इस टाइप के मैचेस जो थोड़े फिजिकल होते हैं, इवन दो वो बार्सिलोना के अगेंस्ट एक बहुत ही फैंटास्टिक मैच खेल चुके हैं, स्टिल मुझे लगता है कि जो यंग ब्लड वाली चीज़ होती है, जो एनिग्मा, जो पार, जो स्ट्रेंथ होती है वो अलग होती है बेंच की, और वो इस तरीके के बड़े मैचेस में जो है यार कहीं ना कहीं मैटर करता है। ठीक है, तो ये थे कुछ पीएसजी के पॉइंट जिसमें मुझे लगता है कि पीएसजी क्यों डोमिनेट कर सकते हैं इंटर मिलान को, और इंटर मिलान के पॉइंट्स में ऑलरेडी बता चुका हूं। अब मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या है? मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि इंटर मिलान इस मैच को आराम से जीत सकती है, और मुझे लगता है कि स्कोर लाइन 2-1 के करीब रहने वाली है। अब इसके पीछे का मेरा 1-2 नॉर्मल से पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि चाहे कुछ भी हो, इंटर मिलान के पास एक एक्सपीरियंस है जो पीएसजी के पास नहीं है, एंड उनके कोच के पास भी वो एक्सपीरियंस है, क्योंकि 7 में से 6 मैचेस वो जीतते आ रहे हैं। तो फाइनल की जो पेडिग्री होती है यार, ये बहुत मैटर करती है कि अपने आप को कॉन्फिडेंस होता है कि मैं जीतता हुआ आ रहा हूँ, तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि मैं ये मैच भी जीत जाऊंगा। लुइस एनरिके 10 साल के बाद एक फाइनल खेल रहे हैं, और जो उनकी पूरी स्क्वाड है उसमें आप अगर मोटा मोटा डेम्बेले मान लो, हकीमी मान लो, मार्किनोस, ये 2-3 प्लेयर को अगर आप छोड़ दो तो उसके अलावा उतना एक्सपीरियंस नहीं है। इंटर मिलान के पास फुल एक्सपीरियंस है। आप कहीं लोटारो को उठा लो जिसको वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस है, उसके बाद आप थुर्राम को उठा लो, उसके बाद आप टेक्निकली चालोग्नोलू को उठा लो, बरेला को उठा लो, पीछे एसरबी को उठा लो, प्लेयर्स फुल ऑफ एक्सपीरियंस, फुल ऑफ द पेडिग्री। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। इतनी बड़ी स्टेज जब आती है वहाँ पे एक्सपीरियंस, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जो होता है, जो पता होता है कि यार मैंने तो कई बार खेला है,
कर लूंगा मैं, हो जाएगा। ये वाली चीज़ कहीं ना कहीं मैटर करती है। परफॉर्मेंस, गोल्स, स्किल्स, ड्रिबलिंग, ये सब एक अलग चीज़ है, बट ये वो परफॉर्मेंस होती है जहाँ पे ना चेस खेला जाता है। यहाँ पे टीमें फुटबॉल नहीं खेलती है नॉर्मल, वो चेस खेलती हैं कि दूसरी टीम को मतलब किस तरीके से प्रेशर में लाना। एक साइकोलॉजिकल बैटल होती है कोई भी चैंपियंस लीग फाइनल, इतने बड़े बड़े जो इवेंट होते हैं, जो बड़ी बड़ी टीमों के मैचेस होते हैं, आप देखोगे दोनों के पास परफॉर्मेंस है, दोनों के पास स्टार प्लेयर्स हैं, दोनों के पास एकदम मतलब अटैक है बहुत ही फंटास्टिक, सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो डिफरेंस आता कहाँ है? डिफरेंस आता है माइंडसेट, डिफरेंस आता है प्रेशर बनाना। आप टीम पे किस तरीके से प्रेशर बना रहे हो। यू गाइज मे डिसएग्री विद मी, आप मुझे कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है कि ये चैंपियंस लीग कौन सी टीम जीत रही है, कितने गोल से जीत रही है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। अगर आप मेरे उससे इत्तेफाक रखते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके बताना। तो यार ये थी एक छोटी सी प्रेडिक्शन वाली वीडियो। मुझे लगा कि आज मैच है तो यार बढ़िया, एक बार जो पॉइंट हो सकते हैं वो हमें डिस्कस करने चाहिए। तो जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट यू फील, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जस्ट शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।